तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हमने सारी बातें कर ली थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है। तो इसके अंदर हम मेनली तीन मेथड यूज करते हैं, आपने पढ़ रखे होंगे। पहला है हमारे पास डी एलम्बर्ट्स मेथड। ठीक है। दूसरा है आपके पास वर्क एनर्जी मेथड। तीसरा है आपके पास इम्पल्स मोमेंटम मेथड। ठीक है। ये तीन चीजें हम पढ़ते हैं। डी एलम्बर्ट्स मेथड के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है और वो क्या कर रही है, एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो इस पे हम क्या कर देते हैं, इक्वल एंड अपोजिट एक्सेलरेशन लगा देते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी मेथड ही होता है। इम्पल्स मोमेंटम मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, समीशन एफ डी टी T1 से T2 और एम वी माइनस यू। ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ते हैं। और हमारे पास अगर कोई बॉडी मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। कोई रोलिंग कर रही है तो क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच। ये तीनों एनर्जी हम पढ़ते हैं। और हमारे पास क्या आता है, जो मेनली हम यूज करते हैं, समीशन एफ इज इक्वल टू एम ए, समीशन एम इज इक्वल टू आई अल्फा, A is equals to alpha into R, V is equals to ओमेगा into R। और हमारे पास क्या होता है, समीशन F is equals to क्या होता है, M अल्फा into R। ठीक है। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, इसके अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा हम इससे बाहर पूरे चैप्टर के अंदर नहीं जाते हैं। जितने भी हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर हो जाएंगे। उनको ही उल्टा पुल्टा करके कैसे न कैसे हमको लगाना है। ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, द व्हील्स एंड एक्सल सिस्टम लेइंग ऑन ए रफ सरफेस इज शोन इन द फिगर। ईच व्हील है डायमीटर 0.8 मीटर एंड मास 1 kg। यानी कि हमको डायमीटर ऑफ व्हील दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है, 0.8 मीटर। हमको मास ऑफ व्हील दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है, 1 kg। Assume that the mass of the wheel is concentrated at rim and neglect the mass of spoke. The diameter of axle is 0.2 meter and its mass 1.5 kg। यानी कि हमको एक्सल का डायमीटर दिया हुआ है 0.2 मीटर, हमको मास ऑफ एक्सल दिया हुआ है 1.5 kg। Neglect the moment of inertia of axle. An effort of 10 Newton is applied on the axle in the horizontal direction shown in mid-span of the axle. Assume that the wheels move on a horizontal surface without slip. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, without slip the acceleration of the wheel axle system in horizontal direction। हमको क्या बताना है, acceleration बताना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये व्हील हो जाएगा। सॉरी, व्हील अच्छे से बना देते हैं क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा तभी तो मजा आएगा। ये क्या बन गया, व्हील बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इस पे क्या लगेगा,
वेट लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, ये सर्किल बना हुआ है और यहाँ पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है। और अगर फ्रिक्शन फोर्स है तो यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बोला है, रोल्स विदाउट स्लिप, और रोल्स विदाउट स्लिप होता है तब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा आई सेंटर होता है वो क्या होता है, जहाँ पे ये टच कर रहा होता है सरफेस को, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, आई सेंटर क्यों डिफाइन करते हैं, जब हमारे पास क्या हो, मोशन, ट्रांसलेशन मोशन भी हो और रोटेशन मोशन भी हो, और यहाँ पे दोनों मोशन हो रहे हैं तो दोनों मोशन का हम एक साथ फॉर्मूले कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने आई सेंटर डिफाइन किया, क्योंकि आई सेंटर से हमको सिर्फ एक मोशन दिखता है, दूसरा वाला मोशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से हमको सिर्फ एक ही मोशन दिखेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हम लिख दिया ए से या फिर ए टी से लिख दो, और वो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू आर, ठीक है। क्योंकि हमको क्या दिख रहा है, रोलिंग मोशन दिख रहा है, आई सेंटर से कौन सा मोशन दिखता है, रोलिंग मोशन, और रोलिंग मोशन के लिए एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होता है, अल्फा, और हमको कौन सा एक्सेलरेशन निकालना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला, यानी ए वाला, तो ए वाला निकालना है तो अल्फा इंटू आर, और अल्फा इंटू आर है तो आर क्या होता है, सेंटर ऑफ मास से हमारे पास जहां से हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस, तो अल्फा, और हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके सेंटर पे है, और आई कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डायमीटर का हाफ यानी रेडियस, तो वो कितना हो जाएगा 0.4, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, अल्फा कितना आ जाएगा, ए टी अपॉन 0.4, ठीक है। अब हम अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा कैसे निकालेंगे, हमारा वेट कितना हो जाएगा, पहले तो वेट देख लो, वेट हो जाएगा आपका 1 इंटू 9.8, 1 के जी इंटू 9.8 प्लस 1 के जी इंटू 9.8 दोनों व्हील्स का, प्लस इस एक्सल का 9.8, और वो कितना आ जाएगा, करके देखो, 9.8 प्लस 9.8 प्लस 1.5 इंटू 9.8, कैलसी से करो, देखो मत इसको, 34.3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 34.3 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, मैंने इक्वेशन बताई थी, समीशन m इज इक्वल टू आई अल्फा, समीशन m इज इक्वल टू आई अल्फा लगाएंगे, और वो हम कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समीशन m लेना है, तो m लेंगे तो m लेंगे तो क्या होगा, f इंटू किसके अबाउट लेंगे, g के अबाउट, और g कहाँ है, हमारा यहाँ पे है, तो g के अबाउट लेंगे तो f इंटू 0.4 क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव ले लिया, माइनस 10 इंटू, क्योंकि 10 का एंटी क्लॉकवाइज है 0.1, इज इक्वल टू आई, आई हमारा क्या हो जाएगा, दो व्हील्स का लेना है तो 2 से, और रिंग रिम बताया कि क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड एट रिम, रिम पे है, मतलब हमारी इसको हम क्या लेंगे, कुछ ऐसा लेंगे, यानी कि रिम टाइप लेंगे, तो रिम का हमारे पास क्या होता है, आई सेंटर के अबाउट, और वो होता है एम आर स्क्वायर, तो एम कितना हो जाएगा, इसका एम है हमारे पास 1 के जी, आर रेडियस है इसकी 0.4 का स्क्वायर, और हमारे पास अल्फा है 80 अपॉन 0.4, या फिर उसको अल्फा का अल्फा लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ से हमारे पास एफ की क्या आ जाएगी इक्वेशन, एफ की इक्वेशन आ जाएगी 0.4 से 0.4 कैंसिल, ये 0.880 प्लस 1 अपॉन 0.4, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, समीशन एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। समीशन एफ इज इक्वल टू एम ए करो, 10 पॉजिटिव है, एफ नेगेटिव है, इक्वल्स टू एम कितना है, व्हील का 1 kg, दूसरे व्हील का 1 kg, एक्सल का 1.5 kg,
और इंटू 80। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 10 माइनस एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3.580। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो 2 एंड 3 से f की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 10 माइनस 0.880 प्लस 1 अपॉन 0.4 3.580। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस ये हो जाएगा 0.880 माइनस 1 इक्वल्स टू 3.5 इंटू 0.4 और ये हो जाएगा 1.480। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2.280 और 80 आ जाएगा 2.2 1.36 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? मैंने आपको कितनी इक्वेशन बताई थी एफ बराबर में एम इजक्वल्स टू आई अल्फा, ए इजक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। पहली तीनों की तीनों हमने यूज कर ली, ए टी इजक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, एम इजक्वल्स टू आई अल्फा और एफ बराबर एम ए। ठीक है, तीनों की तीनों हमने क्या कर ली, यूज कर ली। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि हमको पता कैसे लगेगा लाप लाप लाप, तो वो सारी चीजें एक बार दोबारा देख लो। हमको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या था, एक व्हील था, दो व्हील थे, दोनों एक्सल से कनेक्टेड थे। अब गाड़ी के नीचे व्हील तो देखे होंगे या ट्रेन के नीचे देखे होंगे, वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं, कुछ ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। गाड़ी वाले तो कनेक्टेड ऐसे नहीं रहते हैं, ट्रेन वाले रहते हैं, गाड़ी वाले तो अलग अलग कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेन वाले एकदम ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि इसका कुछ मास दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है और इसका मास दिया हुआ है। इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना नहीं है, सिर्फ हमको दोनों व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है और हमको क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक चीज हो रही है कि ये आगे भी मोशन कर रहा है और ये रोटेशन भी कर रहा है, यानी कि ये कौन सा मोशन कर रहा है, जनरल मोशन। और जनरल मोशन हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होते हैं। अब दोनों चीजें हमको पता है कि हम साथ में लगा नहीं सकते, ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, कोई ऐसा मेथड नहीं है कि जो दोनों को एक साथ सोल्व कर दे। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि दोनों एक साथ सोल्व नहीं होंगे, आपको सिर्फ एक देखना है। तो एक देखने के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, आई सेंटर। जब हम आई सेंटर पे बैठ जाते हैं, आई सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से हमको क्या दिखता है, प्योर रोटेशन, हमको ये ट्रांसलेशन नहीं दिखता है। अब हम क्या बोल रहे हैं, आई सेंटर पे हम बैठ गए और हमने क्या बोला कि हमको तो सिर्फ रोटेशन दिख रहा है, हमको तो सिर्फ क्या दिख रहा है, रोटेशन दिख रहा है। तब आपके दिमाग में आइडिया आया कि सिर्फ रोटेशन दिख रहा है तो सिर्फ रोटेशन के फंडे लगा दो, रोटेशन के फंडे लगा दो। अब रोटेशन के फंडे जब लगाने बैठे तो आपके तो दिमाग में आया कि हमको तो 80 पूछा है और 80 तो हमारे पास कुछ आता ही नहीं है कभी रोटेशन के अंदर। तो 80 के अंदर आपने कॉम्बिनेशन बिठाया कि 80 तो क्या होता है, अल्फा इंटू आर होता है। तो आपको 80 निकालना है तो आपको अल्फा चाहिए, आपको आर चाहिए। आपके पास आर तो था लेकिन अल्फा नहीं था। अब मेरे को क्या निकालना है, अल्फा, और रोटेशन मोशन के लिए मैं अल्फा आसानी से निकाल सकता हूँ। और वो कैसे निकालूं, आपने कॉम्बिनेशन बिठाया, एम इजिक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है। अब आपके पास आई भी है, आपके पास एम भी है, तो आपने अल्फा निकाल लिया। फिर भी हमारे पास एक चीज रह गई, क्या रह गई, एफ की वैल्यू अननोन थी, तो हमको पता था एफ बराबर हम क्या लगा सकते हैं, एम ए लगा सकते हैं। एफ बराबर एम ए लगाया और हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो एक स्टेप आपको अगले स्टेप तक पहुंचा देगी, बस आपको शुरू करना है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अभी लेटेस्ट टाइम में ही आया हुआ है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। इसका ईयर भी है शायद 21-22 का है, आप देख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कार हैविंग वेट W moving in the direction as shown in the figure
इस डायरेक्शन में जा रहा है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG ऑफ कार इज लोकेटेड एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड मिडवे बिटवीन द फ्रंट एंड रियर व्हील्स, यानी दोनों व्हील्स के बीच में है। द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड रियर व्हील्स इज 1 मीटर। L कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। यहाँ पे L है, ये 1 नहीं। The acceleration of the car is A and acceleration due to gravity is B. The reactions on the front wheels and rear wheels हमको पूछा गया है। अब एक चीज आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पे हमको ना A पूछा गया है, ना W पूछा गया है, ना अल्फा पूछा गया है, ऐसा कुछ भी हमको पूछा नहीं गया है। हमको सिर्फ रिएक्शन फोर्स पूछा गया है। और रिएक्शन फोर्स हमारे कहाँ से सोल्व हो जाते हैं? रिएक्शन फोर्स हमारे सोल्व हो जाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से। अब फ्री बॉडी डायग्राम जब हम देखें तो हमने क्या बोला था? ऐसे केस में हम कौन सा मेथड लगाते हैं? डी-एलम्बर्ट मेथड। हम कौन सा लगाते हैं? डी-एलम्बर्ट मेथड। और डी-एलम्बर्ट मेथड हमको क्या कहता है? जिस डायरेक्शन में हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है उसकी उल्टी डायरेक्शन में हमको क्या लगा देना है? एक्सेलरेशन लगा देना है। ठीक है, तो उसकी एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में लगा देंगे। और वो कैसे लिखेंगे? इधर मान लीजिए ये हमारे पास क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है और किस कारण जा रहा है? F फोर्स के कारण। ठीक है, और F किसे लिखते हैं? F बराबर ma। तो इसकी उल्टी डायरेक्शन में लगा दो क्या? F बराबर ma। ठीक है, मान लो कि हमने क्या था, ये हमारी कार थी, इस पे फोर्स लगाया F, इसके कारण ये क्या लग रहा था? A एक्सेलरेशन कर रहा था। A एक्सेलरेशन कर रहा था F फोर्स के कारण। तो यहाँ पे F क्या होता है हमारा? F बराबर ma होता है। यानी कि इस गाड़ी का मास हमको पता है, A पता है, तो हम F निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया? इसी एक्सेलरेशन को हमने इस तरफ लगा दिया, यानी कि इस फोर्स को हमने इस तरफ लगा दिया F बराबर ma को। तो यहाँ पे ये लग रहा था, इधर लगा दिया, तो ये बॉडी क्या हो गई? अब हमको क्या लगेगी कि ये बॉडी रुकी हुई है, क्योंकि बराबर फोर्स लग रहे हैं आमने सामने। अब बराबर फोर्स आमने सामने लग रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं और स्टैटिक की सारी कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे F बराबर ma हमने लगा दिया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो गया? ये जो हमको दिख रहा है वो फ्री बॉडी डायग्राम पहले से ही बना हुआ है। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे? इस पॉइंट के अबाउट ले लो या फिर इस पॉइंट के अबाउट ले लो, मोमेंट ले लो। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है, इसको हमने मान लो B नाम दे दिया, इसको A नाम दे दिया। तो हमने क्या लगा दिया? समीशन MB, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में आ गया तभी हम क्या लिख सकते हैं? इक्विलिब्रियम में हो गया। अब ये समीशन MB इक्वल्स टू 0, तो 0 लिखोगे तो क्या हो गया? W इंटू L/2। R क्या हो गया? 0 हो गया, ये तो 0 हो ही गया। R ये तो इसी पॉइंट से जा रहा है, मतलब 0 हो गया। फिर क्या होगा? ये पॉजिटिव है, माइनस RF इंटू L माइनस MA इंटू H इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से RF कितना आ जाएगा? WL/2, ये L नीचे आ जाएगा, माइनस MAH/। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब हमारा M क्या होता है? ये क्या हो गया? W/2 हो गया, माइनस M क्या होता है? M होता है आपका W/G। W/G होता है, तो इसको W/G लिख दो। ठीक है, और ये कितना है? A है, ये H है, और ये क्या है? L नहीं है यहाँ पे। हाँ सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RF क्या हो जाएगा? W/2 माइनस W/G H/L इंटू A। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन RF का देखो, W/2 यहाँ पे प्लस है तो ये नहीं हो सकता। ये W/2 माइनस WG H/L, ये L है, 1 नहीं है, इंटू A। तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो B और C हो सकता है। अब RR को और चेक कर लो, तो RR को और चेक करेंगे तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो,
या फिर हमारे पास क्या कर लो, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो कर लो। तो समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो करोगे तो आर आर प्लस आर एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, इसके वेट के बराबर, क्योंकि एफ वाई डायरेक्शन में सिर्फ यही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस आर एफ, और डब्ल्यू माइनस आर एफ करोगे तो वो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टू माइनस डब्ल्यू बाई जी एच बाई एल और ए। ठीक है, तो ये डब्ल्यू बाई टू हो गया, तो डब्ल्यू बाई टू ये माइनस का प्लस हो गया और आगे ऐसा का ऐसा। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस के दोनों, तो ये भी नहीं हो सकते, ये प्लस में है तो एक माइनस एक प्लस में होना चाहिए दोनों में। तो बी ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम ये होती है कि हमको मेथड चुनने में परेशानी होती है कि हम मेथड को चूज कैसे करें। तो मेथड को चूज करने का यही तरीका है कि हमको पता होना चाहिए कि हमको पूछा क्या गया है। यहाँ पे कोई वो एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा है, कोई आपके पास एंगुलर वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है, हमको सीधा रिएक्शन फोर्स पूछा है। तो रिएक्शन फोर्स हम आसानी से बता सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से, लेकिन ये बॉडी तो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। अब एक्सेलरेट करते टाइम हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो करेक्ट नहीं है, इसलिए हमको इस बॉडी को क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट फोर्स लगाएंगे ताकि ये क्या हो, इक्विलिब्रियम में आए, और इक्विलिब्रियम में आके हमने इसका क्या बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम, और इस पे क्या लगा दिया, जो हमने इक्विलिब्रियम के केस में जो जो चीजें लगाई थी, दो इक्वेशन हम जानते थे, समीशन एफ इज इक्वल टू जीरो, समीशन एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 1 मीटर, यानी कि इसका रेडियस हमको दिया हुआ है 1 मीटर और मास हमको दिया हुआ है 10 kg। रेस्टिंग ऑन ए फ्लोर एज शोन इन द फिगर, इफ द रोल डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ये क्या कर रहा है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द फ्लोर द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क। अब यहाँ पे हमको क्या पूछा है, फिर से वही ए पूछा गया है। अब एक चीज यहाँ पे फिर से ध्यान दो, ये क्या बोल रहा है, रोल्स विदाउट स्लिप, यानी कि ये क्या कर रहा है, रोलिंग भी कर रहा है और ये आगे भी जा रहा है, यानी कि ये कौन सा मोशन कर रहा है, रोलिंग प्लस रोटेशन यानी जनरल मोशन। अब हमको फिर वही पता लग गया कि हम दोनों चीजें एक साथ कर नहीं सकते, दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते, तो एक को हटाना पड़ेगा। एक को हटाने के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, आई सेंटर, और आई सेंटर से हमको सिर्फ क्या दिखेगा, रोटेशन दिखेगा, रोटेशन दिखेगा तो हमको ट्रांसलेशन नहीं दिखेगा। अब हमको रोटेशन के फॉर्मूले सारे पता हैं, रोटेशन की सारी चीजें लगा के हम निकाल लेंगे, लेकिन रोटेशन के लिए तो अल्फा डिफाइन होता है, ए डिफाइन नहीं होता। तो ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू आर, इसलिए हम क्या निकाल लेते हैं, पहले अल्फा फिर इसको आर से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होती है, तब हमारा आई सेंटर क्या होता है, जहाँ पे आपकी डिस्क क्या कर रही है, सरफेस को टच कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो अल्फा निकालने के लिए हमको क्या पता है, समीशन एम इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, और कहाँ से लेंगे मोमेंट, आई के अबाउट ले लेंगे, आई सेंटर के अबाउट, तो आई सेंटर के अबाउट एम लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 100 इंटू हमारे पास रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, और वो है 1 मीटर, इक्वल्स टू आई। आई हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ है, सर्कुलर डिस्क। डिस्क के लिए हमारे पास क्या होता है, आई, और सेंटर के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आई के अबाउट क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस क्या होता है, एम एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, और वो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो आई कितना हो जाएगा, 3 mr स्क्वायर डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3/2, एम इसका कितना है, 10 kg है, आर स्क्वायर इसका कितना है, 1 का स्क्वायर है, और अल्फा निकल जाएगा। तो अल्फा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 100/3 इंटू 10, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 20/3, और अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 3, और वो हो जाएगा 6.66।
ठीक है, 6.66 ये क्या होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमको तो क्या निकालना है, ए निकालना है। तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अल्फा इंटू आर, तो ये हो जाएगा 6.666 इंटू आर कितना है, आर है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। आर क्या होता है, आर होता है आपका जहाँ पे मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से लेके जिसके अबाउट आप क्या कर रहे हो, चीजें निकाल रहे हो। हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं, आई सेंटर के। तो आई सेंटर से लेके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होता है, आर होता है। ठीक है, यहाँ पे तो रेडियस आप समझ रहे होंगे, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो वो क्या होता है, आर होता है। तो आर क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में। मैं इतनी देर से पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा था कि हमको क्वेश्चन की जड़ तक पहुंचना कैसे। पहले क्वेश्चन, हमको किसी भी चीज को अगर सोल्व करना है क्वेश्चन को, तो उसकी जड़ यहीं से चालू होती है। हमको पूछा क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन पूछा है। क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा है, वो आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया कि हमको ए पूछा है। मोशन हमको दिया हुआ है, दोनों जनरल मोशन दिया हुआ है, यानी कि ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, दोनों चीजें हम लगा नहीं सकते, एक मोशन हमको लगाना पड़ेगा। इसलिए आई सेंटर डिफाइन हुआ। आई सेंटर हमको सिर्फ रोटेशन बताता है, इसलिए रोटेशन में हमारे पास ए आता नहीं है, अल्फा आता है। अल्फा ए से कैसे रिलेट है, ए इक्वल टू अल्फा आर से। तो हमने क्या लगा लिया, एम इक्वल टू आई अल्फा लगा लिया, उससे अल्फा निकाल लिया और अल्फा से ए निकाल लिया। ठीक है, आगे देखो, द रोड पी क्यू ऑफ लेंथ एल इक्वल टू अंडर रूट 2 मीटर एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास एम बराबर 10 kg। ठीक है, अब हम देखो एक चीज आपको समझ आ रही होगी कि ये क्या बोल रहा है। मैंने ऊपर क्या बताया था, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हमको कैसे पता लगती है कि ये रिजिड बॉडी और पार्टिकल नहीं है। इसने देखो क्या दिया हुआ है, इसका कुछ पर्टिकुलर लेंथ भी दिया हुआ है, और देखो यहाँ पे क्या बोला है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जबकि पार्टिकल में क्या होता है, सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उसका कोई लेंथ, कोई हाइट, कोई विड्थ नहीं होता है। ठीक है, मास ऑफ एम बराबर कितना दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है। रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट द पोजिशन शोन इन फिगर, ये जो पोजीशन दी हुई है वहां से रेस से छोड़ा गया है। द एंड स्लाइड अलोंग द फ्रिक्शन फेस ओपी एंड ओक्यू। ठीक है, assume acceleration due to gravity 10 दी हुई है। the mass moment of inertia of the road about its center of mass and axis perpendicular the plane in the figure ml square is equals to 12 है दिया है, ml square divided by 12 है। at the instant the p magnitude acceleration of the road इच, यानी कि हमको क्या पूछा गया है, और यहाँ पे देखना, ध्यान देना, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में पूछा गया है, यानी कि इस बार हमको क्या पूछा गया है, अल्फा पूछा गया है। ठीक है, अब हमको अल्फा पूछा गया है, लेकिन जब हमने डायग्राम को देखा तो ये क्या कर रहा था, ये नीचे भी आ रहा था, मतलब ये क्या हो रहा है, आगे भी मूव कर रहा है, आगे भी मूव कर रहा है, प्लस में अगर ये नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, रोटेशन भी करेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, दो चीजें हो रही हैं, ये मोशन ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है। फिर वही दिक्कत आ गई, दोनों चीजें हम एक साथ सोल्व कर नहीं सकते, एक चीज को सोल्व करना है तो एक चीज को क्या कर देंगे, हटा देंगे। और वो कैसे हटेगी, जब हमारे पास आई सेंटर आएगा, और आई सेंटर आएगा तब हमको सिर्फ रोटेशन दिखेगा, और रोटेशन दिखेगा तो हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे, और वो हमको निकालना आता है एम इक्वल टू आई अल्फा से निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान काम है। अब आई सेंटर कैसे डिफाइन होता है, आई सेंटर डिफाइन होता है आपका ऐसे कि हमारे पास ये है, अगर ये इधर मूव कर रहा है तो आई सेंटर के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी है, और इसके अलावा मैं अलग से इसका वीडियो भी बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां पे आप जाके देख लेना आई सेंटर कैसे पता लगता है, अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो यहाँ से देखो, ये है ऐसे, इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं। अगर हमारे पास ऐसे दिया हुआ है वेलोसिटी, तो इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं। ठीक है, और ये वेलोसिटी इधर है तो इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, आई सेंटर होता है। तो इसका थोड़ा अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना के मैं आपको दिखा देता हूं ताकि घोच पोच ना हो।
ठीक है, ये हमारी रोड है, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा इसका ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स। फ्री बॉडी डायग्राम हम इसका बना लेते हैं, एन क्यू। यहाँ पे क्या लगेगा, एन पी लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई सेंटर। तो जो भी चीजें निकलेंगी आई सेंटर के अबाउट निकलेगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वो भी निकाल लेंगे। तो ये हमको कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। ये हमारा कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 45 दिया हुआ है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, और ये भी कितना होगा, 45 होगा। तो ये 45, ये 45, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका अगर लगाओगे, क्या लगाओगे यहाँ पे, साइन थीटा लगा लो। तो साइन थीटा क्या होता है, L/K। तो K√2 है, तो 1/√2 L/K√2। तो L कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। और जब आप इसको निकालोगे तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पे क्या है, 45 डिग्री है। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समीशन m = I अल्फा लगा लो। तो समीशन m = I अल्फा लगाओगे तो 100 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी क्या कर दिया, ये 0.5 नहीं होगा, इक्वेशन लगाओगे तो 0.5 कैसे आएगा, इसकी वैसे हमको जरूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है। तो ये क्या जाएगा, बीच से जाएगा, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.5। तो ये कितना आएगा, 0.5। और कोई फोर्स है नहीं। ठीक है, आई क्या होगा, इसके अबाउट आई निकालना है। तो इसके अबाउट, इसके सेंटर के अबाउट हमको आई दिया हुआ है, सेंटर के अबाउट हमको आई दिया हुआ है। तो वो कितना दिया हुआ है, mL²/12 है। लेकिन हमको तो इसके अबाउट चाहिए, तो यानी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो वो कितना होगा, +m, और ये वाली डिस्टेंस मान लो y है, तो my² इंटू अल्फा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारी 1 है, तो ये 90 डिग्री है। तो ये हमारा करके देखो, ये ऐसे बनेगा, ये 1 है, ये हमको फाइंड करना है, ये 45 है, ये 90 है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा L/K हो जाएगा, और हमको L पूछा गया है और K हमारा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, तो ये 1/√2 हो जाएगा। ये वाली डिस्टेंस y = कितना हो जाएगा, 1/√2। तो यहाँ पे लिख लो, ये कितना हो जाएगा, 50 इक्वल्स टू m हमको दिया हुआ था इसका 10 kg, और l दिया हुआ था √2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12 है, प्लस 10 इंटू 1/√2 का स्क्वायर इंटू, तो ये क्या जाएगा, 50, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/12 है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा आ जाएगा, करके देख लो, 20/12 प्लस 5, ये हो जाएगा 6.666, ये आ जाएगा आपका 7.5 रेडियन पर सेकंड। और अगर आपको क्या पूछा होता, ए भी पूछा होता, तो ए हमारा कैसे आ जाता, ए = अल्फा इंटू आर से। तो ये वाली स्टेप इस बार नहीं पूछी गई है, हमको सिर्फ अल्फा तक पूछा गया है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यूनिट से आपको पता लगेगा। आई बात समझ में, यूनिट से हमको क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। वही वही कॉन्सेप्ट है, कुछ अब बदलेगा नहीं, हर क्वेश्चन में वही वही चीज आएगी, देखना।
ए यूनिफॉर्म सिलेंडर रोड 8 meter length and 3 meter kg rotates in a vertical plane about a horizontal axis 1 meter from the its end as shown in the figure. The magnitude of angular acceleration radian per second square of the rod of position shown in figure. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा है और सिर्फ कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेशन मोशन हो रहा है। तो हमको तो यहाँ पे कुछ सोचना भी नहीं है, हमको क्या लगाना है, समीशन m इज इक्वल टू आई अल्फा, और ये किसके अबाउट लगा देंगे, हिंज के अबाउट, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, हिंज है, तो ये हम किसके अबाउट लगा देंगे, ओ के अबाउट लगा देंगे। तो ओ के अबाउट लगा देंगे तो इसका मास कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, इसका मास कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, m कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 30, या 9.8 से कर लो, 9.8 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से लोगे तो बीच में होगा, बीच में होगा तो 8 है, तो 8 का हाफ कितना होगा, 4 होगा, लेकिन ओ से कितना होगा, 1 मीटर कैंसिल हो गया तो 3 होगा, तो यहाँ पे भी 3 होगा। आई कितना होगा, सिलेंडर रोड है तो यहाँ पे इसके बीच से कैसे लेते हैं, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 है, सेंटर से होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 है, और यहाँ से निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्लस एम, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 है, तो उसका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो ये कहाँ कितना हो जाएगा, 3, एल कितना था, 8 था, तो 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12 है, प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 3 इंटू 64 12 है, प्लस 3 इंटू 9 अल्फा, तो ये अल्फा कितना आ जाएगा करके देख लो, 3 इंटू 64 डिवाइड बाई 12 है, प्लस 27 43 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2.05 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, सिर्फ हमको एक चीज आनी चाहिए, m इक्वल टू आई नॉट अल्फा, एक नंबर पक गया। कुछ है ही नहीं, सोचने लायक भी नहीं है इसके अंदर कुछ कि हमको करना क्या है क्या नहीं करना है, हमको m इक्वल टू आई अल्फा आता है, हो गया काम खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये अब सारे एक जैसे क्वेश्चन है। ए 4 व्हील vehicle of 100 kg moves uniformly in a straight line with the wheels revolving at the 10 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि हमको ओमेगा दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड। व्हील्स आर आइडेंटिकल, ईच व्हील की रेडियस दी हुई है 0.2 मीटर, एम दिया हुआ है 1000 kg, then a constant braking torque applied to all the wheels and the vehicle experience a uniformly deceleration for the vehicle stop in 10 second, 10 सेकेंड में रुक जाता है। the braking torque हमको पूछा गया है। ठीक है, तो 4 व्हीकल का मास कितना, 4 व्हील का मास कितना दिया हुआ है 1000 kg, तो एक व्हील का कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 4, यानी कि 250 kg, एक का मास इतना हो जाएगा। अब हमको क्या पता है, ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली इन ए स्ट्रेट लाइन, तो हम क्या लगा सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो अल्फा इंटू टी, ओमेगा कितना है हमारा 10 दिया हुआ है, और ये क्या बोल रहा है, स्टॉप हो जाता है 10 सेकेंड में, तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो गया 0, ओमेगा नॉट दिया हुआ था 10, प्लस अल्फा हमको पता नहीं है 10 सेकेंड में हो रहा है, तो अल्फा कितना हो जाएगा -1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका डीएक्सेलरेशन कितना है -1। अब हमको टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क होता है आई अल्फा, टॉर्क क्या होता है आई अल्फा, और आई हमारा क्या होता है एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होगा क्योंकि व्हील है, तो एम आर स्क्वायर डिस्क लेंगे, व्हील को डिस्क मानते हैं, इंटू अल्फा। ठीक है,
तो यहाँ से m था 250, r था 0.2 का स्क्वायर, अल्फा था हमारे पास -1, यहाँ पे हम क्या लेंगे 1 ले लेंगे क्योंकि टॉर्क नेगेटिव होता नहीं है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 250 इंटू 250, 250 इंटू 0.2 इंटू 0.2 और वो आ जाएगा आपके पास 10 न्यूटन मीटर। तो ये क्या हो गया आपका टॉर्क। ठीक है, मैंने एक इक्वेशन ये लिखी नहीं थी ऊपर, ये भी लिख देता हूँ। T इक्वल टू क्या होता है आई एल। तो ये भी ऐड कर लेना, अगर आप शॉर्ट नोट्स लिख रहे हो तो उसमें ये भी ऐड कर ले। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पिन जॉइंट यूनिफॉर्म रिजिड रोड ऑफ वेट W एंड लेंथ L is supported horizontally by a external force F as shown in the figure below. The force is suddenly removed, यानी कि फोर्स को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। At the instant of force removal the magnitude of vertical reaction developed at the support is, यानी कि हमको क्या पूछे गए हैं, इसके रिएक्शन फोर्स पूछे गए हैं। जब हमने इस फोर्स को हटा लिया तो यहाँ पे कितना रिएक्शन फोर्स लगेगा वो हमको पूछा गया है। ठीक है, तो ये जब इस फोर्स को हटाएंगे तो ये कौन सा मोशन करेगा, रोटेशन मोशन करेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमको कैसा दिखेगा, हिंज है तो कितने फोर्स लगते हैं, 2 फोर्स लगते हैं, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा। डायरेक्शन हमारे पास अपने आप आ जाएंगी प्लस माइनस से RY, और यहाँ पे क्या लगेगा mg यानी कि W लगेगा। ठीक है, और कोई फोर्स यहाँ पे है नहीं। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है RY और RX। तो RY और RX, अब मान लो आपने क्या किया, इसके अबाउट मोमेंट लिया तो वो मोमेंट तो कितना आ जाएगा, RX RY 0 आ जाएगा, तो कुछ निकलेगा ही नहीं, यहाँ से कुछ निकलेगा नहीं। तो हमको क्या पता है ये रोटेशन कर रहा है, तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं। तो हमने क्या निकाल लिया, O के अबाउट, O के अबाउट हमने क्या निकाल लिया, इसका मोमेंट निकाल लिया। तो मोमेंट निकाल लिया तो ये क्या हो गया, W इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू अल्फा कितना हो गया, सॉरी आई कितना हो गया, आई सेंटर के अबाउट होता है, इस पॉइंट के अबाउट होता है, सेंटर के अबाउट होता है ml स्क्वायर बाई 12 है, और इस पॉइंट के अबाउट एंड के अबाउट होता है ml स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ये तो आपने याद कर रखा होगा। अब इसके अंदर मैं आपसे ये तो उम्मीद कर सकता हूँ, अल्फा W L बाई 2, m को क्या लिखते हैं m बाई जी, सॉरी W बाई जी लिखते हैं, m को L स्क्वायर डिवाइड बाई 3 अल्फा। तो W से W कैंसिल हो गया, L से एक L कैंसिल हो गया, तो अल्फा क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 3G डिवाइड बाई 2L। ठीक है, 3G डिवाइड बाई 2L हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिखते हैं, समीशन F बराबर ma और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, हमको टेंजेंशियल डायरेक्शन में चाहिए, मतलब हमको क्या मिल जाएगा, RY मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, W है तो W को हमने पॉजिटिव ले लिया, RY ऊपर की डायरेक्शन है नेगेटिव ले लिया, M हमारे पास कितना है, M का M है, और AT को हम कैसे लिखेंगे, AT हमारा होता है अल्फा इंटू R। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, अल्फा इंटू R। तो W माइनस RY, M हमारा है W बाई जी, अल्फा हमारा है 3G बाई 2L, और R मैंने क्या बताया था, सेंटर ऑफ मास से लेके जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं। तो O के अबाउट हम निकाल रहे हैं, वेट हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L बाई 2। तो यहाँ से आपको कितना यूज करना है, L बाई 2 यूज करना है।
जी से जी कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया W/4 हो गया, ये हो गया W माइनस आर वाई हो गया, तो आर वाई हमारे पास हो गया, वो कितना हो जाएगा, हम्म हम्म ये कितना हो जाएगा 3W/4। ठीक है, तो 3W/4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा W/4। ठीक है, R/W/4 हो गया। एक्स डायरेक्शन में कुछ है नहीं, तो आर एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको क्या पूछा गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल, सिर्फ वर्टिकल का ही पूछा गया है, हॉरिजॉन्टल का पूछा नहीं गया है। वर्टिकल रिएक्शन डेवलप एट द सपोर्ट, तो वो कितना हो जाएगा W/4, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीन इक्वेशन से ऊपर तो हम उठ ही नहीं रहे हैं कहीं पे, यही ये चीजें हमको लगानी है बस तोड़ मोड़ के, और हमको पता लगना चाहिए कि कैसे लगानी है। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। ए यूनिफॉर्म रिजिड रोड mass m and length L hinge at one end shown in the figure. A force P is applied at distance 12/3 from the hinge so that the rod swing to the height. The reaction at the hinge, रिएक्शन पूछे गए हैं तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, क्योंकि ऐसी केस में हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम से ही हमारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो हिंज है तो एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा दो, क्योंकि ये उसको नीचे खींचेगा, तो हिंज ऊपर खींचेगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा, तो ये इसको वापस इधर धक्का मारेगा, आर एक्स आर वाई। वेट हमारा लगेगा यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा वेट, और यहाँ पे हमारा P लग रहा है, P फोर्स। ठीक है, तो अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन है वो क्या करते हैं, जो पहले हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, वो वाले कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन एफ वाई इक्वल टू करके आर वाई इक्वल टू डब्ल्यू कर देते हैं, आर एक्स इक्वल टू पी कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, द रोड स्विंग्स टू द राइट, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में होता तो इसके अंदर मूवमेंट नहीं होता, ठीक है, मूवमेंट नहीं होता, स्टैटिक कंडीशन में होता। या फिर क्या लिखता है कि यूनिफॉर्म आपका क्या है, कंडीशन है, तो वो अलग चीज होती, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्विंग कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। घूम रहा है मतलब एक तरफ फोर्स ज्यादा है और एक तरफ फोर्स कम है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमको वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा देना है, तो हम क्या लगाएंगे, समीशन एम इक्वल टू आई अल्फा, और वो किसके अबाउट लगाएंगे, ओ के अबाउट लगाएंगे, तो समीशन एम नॉट आई नॉट अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे W इसी से जा रहा है O से, तो इसका 0 हो जाएगा, आर वाई का 0 हो जाएगा, आर एक्स का 0 हो जाएगा, सिर्फ एक का आएगा, वो आएगा P का, और वो कितना है 12/3 डिस्टेंस पे है। इसका O के अबाउट यानी कि एंड के अबाउट इनर्शिया कितना होगा, ml²/3, तो ये क्या हो जाएगा ml²/3, और अल्फा हमको फाइंड करना है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, L से एक L कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 2p/ml। ठीक है, 2p/ml। अब हमको क्या निकालना है, रिएक्शन एट द हिंज निकालना है। रिएक्शन एट द हिंज निकालना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमको हॉरिजॉन्टल में निकालना है, यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, रिएक्शन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन एफ टी, टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी, ये वाली अक्स वाली होगी, इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एम ए टी। ठीक है, और ए टी क्या होता है, अल्फा इंटू आर, और आर क्या होगा, डिस्टेंस होगा कहां से कहां तक, सेंटर ऑफ मास से लेके ढांच के अबाउट हम निकाल रहे हैं। तो ये एफ टी क्या हो जाएगा, पी माइनस आर एक्स समीशन एफ, ये हो जाएगा,
एम हमारे पास एम है, अल्फा हमारे पास 2p/ml है, और आर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, l/2। सेंटर ऑफ मास से लेके O की डिस्टेंस होगी l/2। तो 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, तो Rx क्या हो जाएगा, p माइनस p इज इक्वल टू 0। तो यानी कि Rx हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो Rx कितना आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी हेक्टिंग होंगे। ठीक है, तो ये थी सारी चीज़ें, हमने सिर्फ 3 चीज़ें यूज करी। पहली कौन थी, m इज टू आई अल्फा, ये तो हमने भर भर के यूज करी। और फिर हमने क्या यूज करा, F बराबर m ई। ठीक है, और फिर हमने क्या यूज करा, F बराबर m ए यूज करा, m इज टू आई अल्फा यूज करा, और a क्या यूज करा, a इज टू अल्फा इंटू आर। और ये ध्यान रखना, ये टेंजेंशियल वाला a है, नॉर्मल वाला a नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल वाला नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, और भी दोस्तों की हेल्प करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।